ओम शांति। एक और प्रश्न आया है कि बाबा कहते हैं कि अब बच्चे साक्षी हो जाओ अपने संस्कारों से भी, स्वभाव से भी। तो ये क्या है, कैसे करना है, क्यों कहते हैं बाबा, इस बात को हमें समझना है। तो आत्मा में तो पार्ट भरा है हर जन्म का। इस जन्म में भी जो फिक्स्ड पार्ट मिला है वही संकल्प, गोल, कर्म, फीलिंग, ये सब वैसे वैसे समय पर आता जाएगा। लेकिन हमें साक्षी हो जाना है। किस चीज से? अपने ही संकल्पों से, अपनी ही भावनाओं को देखना है कि हाँ ये संकल्प आया, हाँ अब ये फीलिंग उठी, अब ये मेरी बॉडी में सेंसेशन उठी। जैसे होता है ना कि कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और हमें डर लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो ये संकल्प आया और आत्मा ने देखा, फीलिंग आई डर की, घबराहट की, आत्मा ने उसको भी देखा, अनुभव किया कि हाँ ये फीलिंग आ रही है। हाथ पैर थोड़ा कांपने लगे, जैसे अंधेला होता है, कहीं हम अकेले जा रहे हैं तो डर लगने लगता है, फीलिंग आने लगता है, कपकपाने लगता है। तो बॉडी में सेंसेशन हो रही, उसको आत्मा साक्षी में देख रही कि हाँ ये मैं चल रही हूँ अंधेले में, फीलिंग मुझे डर की आ रही है, मैं देखती जा रही हूँ। वास्तव में ये मुझे कहना ही नहीं चाहिए। मैं आत्मा इस पार्ट धारी में पार्ट बजा रही हूँ और इस पार्ट में फीलिंग आ रही है, इस पार्ट में ही संकल्प उठ रहा है कि मैं तेज से दौड़ के भाग जाऊं। ऐसे मैं साक्षी हूँ, आत्मा स्थिर बाबा के साथ देख रही हूँ अपने संकल्पों को, अपनी फीलिंग को। क्योंकि अगर मैं आत्मा इस पार्ट धारी में जो भी नाम दे दें, सीता, गीता, इस पार्ट धारी को मैं खुद मान लेती हूँ, आत्मा ना समझ के मैं गीता जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, तो डर इस पार्ट गीता को लग रहा है, ना कि आत्मा को लग रहा है। आत्मा उसे देख रही। इससे होगा क्या कि जब आत्मा स्वयं को गीता समझ लेती है तो उसकी डर की भोगना वो भुगतने लगती है। और अगर वो साक्षी वो देखती है कि हाँ ये फीलिंग आ रही डर, लेकिन मैं अलग हूँ, ड्रामा में जो होना होगा वो तो होगा ही, मैं आत्मा बाबा के साथ, और जो जो जैसे होना होता ही जाएगा। इसको एक ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे हमें कहीं जाना है और बहुत तेजी से मौसम खराब हो गया है, अब संकल्प आएगा कि अब क्या होगा, ये काम कैसे होगा, बारिश को अभी ही होना था। तो फीलिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी, बैड फीलिंग होगी। दूसरा एक और, जब हम ज्ञान में आते हैं तो एक और संस्कार बन जाता है, ज्ञान का संस्कार। ये तो दुनियावी संस्कार था, तो ज्ञान का संस्कार से भी हमें कुछ संकल्प आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे संकल्प हमें नहीं करने चाहिए। तो हम ज्ञान को यूज करेंगे कि ड्रामा में नून था तो हुआ। तो आत्मा जो है इन दोनों संस्कारों के वशीभूत होकर जो जो संकल्प उठ रहे हैं दोनों को देख रही है कि पहले ये आया, फिर ये संकल्प आया। पहले बैड फीलिंग थी, क्या होगा कैसे, फिर गुड फीलिंग। लेकिन आत्मा इन दोनों से परे है, ना गुड ना बैड, ना अच्छी ना बुरी फीलिंग। घबराहट को भी देख रही है, मन में शांति,
उसको भी देख रही है। परीक्षा में जाना है, देर हो गई, घबराहट हो रही, तो ये बैड फीलिंग है। तो इस बैड फीलिंग को जब मैं आत्मा अपना बना लूंगी, तब मुझे भोगना ज्यादा हो, और मैं इस फीलिंग को केवल साक्षी को देखूंगी कि इस पार्ट में जो ये गीता का पार्ट बजा रही है, इस पार्ट में ये फीलिंग आ रही है, ये संकल्प आ रहा है, और मैं आत्मा साक्षी को देख रही हूँ कि हाँ ये आ रहा। ना उस फीलिंग को हटा रही हूँ, न संकल्प को भगा रही हूँ, केवल साक्षी को देख रही हूँ कि आया है ड्रामा अनुसार, चला जाएगा। चाहे संकल्प हो, चाहे फीलिंग हो, चाहे बॉडी में घबराहट की सेंसेशन हो रही, अगर हम उसे अपना मान लेंगे, मैं की पहचान देंगे कि हाँ ये मुझे आ रही है, तो भोगना भुगतेगी, सफर करेगी आत्मा, डिप्लीट होती जाएगी। पॉजिटिव थॉट को फिर वो और पॉजिटिव पॉजिटिव बनाएगी, बार बार नेगेटिव को हटाती जाएगी। लेकिन हर आत्मा का पार्ट तो फिक्स्ड है, हर आत्मा निर्दोष है, उसको उसके पार्ट अनुसार थॉट, फीलिंग, इमोशन ये तो आना ही है। जो जिस समय विचार ड्रामा अनुसार उठना है सबको उठेगा, फीलिंग उठेगी, इमोशन उठेगी। हमको बस खुद को उसकी पहचान नहीं बनानी, आया और गया। अगर हम उससे खुद की पहचान बनाएंगे कि ये संकल्प आया, ये संकल्प अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, यानी हम खुद बन रहे हैं कि ये संकल्प मुझे आया, ना कि हम ये देख रहे हैं कि हाँ ये संकल्प इस पार्टधारी गीता को आया है, मुझे नहीं आया, मैं तो केवल देख रही हूँ। अगर मुझे आया तो मैं उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने का प्रयास करूंगी, उसे हटाने का प्रयास, तो ये युद्ध चलने लगती। बाबा कहते हैं युद्ध नहीं करो, योद्धा नहीं बनो, साक्षी हो जाओ। बोलते हैं ना युद्ध नहीं करो, योद्धा नहीं बनो, साक्षी हो जाओ, बस देखो कि हाँ ये आया ये गया। क्योंकि जब हम उसको अपना बना लेते हैं तो उसको पावर मिलने लगती है, और संकल्प फिर आते जाएंगे आते जाएंगे, क्योंकि वो जी उठा। क्योंकि ये जो पार्ट गीता का बजा रहा है वो कौन? आत्मा है। अगर आत्मा उस पार्ट से अलग होके पार्ट बजाए तो उसको शक्ति कहाँ मिलेगी? और हाँ ड्रामानुसार आना था, विचार आया आ गया। अगर हम उसी के अंदर अटैच, हाँ मुझे आया, मेरे साथ गलत हो रहा, मुझे घबराहट हो रही है, तो वो फिर सफोकेशन ज्यादा हो। इस साक्षीपन की स्थिति को समझने के लिए इस क्लास को या और भी जो क्लासेस उसे बार बार सुनने का अभ्यास करना चाहिए। एक बार में नहीं आता, कभी कभी समझ में जो कैरेक्टर हमें मिला है उसे प्ले तो सभी को करना है, मगर उस कैरेक्टर में फंस नहीं जाना, साक्षी होकर करना है, उसको देखते हुए करना है कि मैं आत्मा ये गीता का पार्ट बजा रही हूँ। मानो मैं चल रही हूँ, मैं गिर गई, चोट लग गई, दर्द हो रहा है, तो ये जागृति रहे कि हाँ मुझे चोट लग गई है, मेरे शरीर में, नहीं मुझे नहीं बोले, मेरे शरीर में चोट लग गई है, मेरे शरीर को दर्द हो रहा है, दवा करना। ठीक, जो सुलभ हो, ड्रामा में नोट हो मिलेगा, उसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ,
ये सब नहीं करना है। कितना दर्द हो रहा है, हाय मैं तो सो भी नहीं पा रही हूँ। आत्मा शरीर में है, कैरेक्टर को प्ले तो करेगी, लेकिन अगर देह मान कर करेगी, देह भान में आकर करेगी आत्मा, तो उसे दर्द ज्यादा भोगना पड़ेगा। और आत्मा मानकर करेगी कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, ये पार्टधारी गीता अलग है, तो दर्द कम होगा। भोगना शरीर कम कम होती जाएगी, बॉडी से डिटैच हो जाए, इन्वॉल्व ना रहे। संकल्प उठेगा कि दर्द हो रहा है, तेज दर्द हो रहा है, पर उसे अपना ना बनाए। अपना ना बनाए मतलब मुझे हो रहा है, नहीं, इस शरीर को हो रहा है, हाँ मैं देख रही हूँ मेरा शरीर है, इसको तवा करनी है। फीलिंग में नहीं आना है। फीलिंग आत्मा। बार बार संकल्प से खुद को याद दिलाते रहे, बुद्धि से देखते रहे कि आत्मा बाबा के साथ। जैसे जब हम सो जाते हैं तो जो स्वप्न होता है वो बिल्कुल रियल लगता है, जैसे सब सच में हो रहा है। पर जैसे ही जागते हैं पता चल जाता है ये झूठ है, केवल फीलिंग थी, एक सीन चल रहा था, चलचित्र था। ऐसे ही अभी जबकि आत्मा सोई पड़ी है, जागा क्या है? देह भान, पार्ट। क्योंकि बहुत दिनों से इस देह से ही अनुभव प्राप्त करने की आदत पड़ गई है। इसी के द्वारा हम सुनते हैं, देखते हैं, भूख लगना, प्यास लगना, सब देह से ही हम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आत्मा को देह के भान की आदत पड़ी है। तो साक्षी अवस्था में होने के लिए आत्मा पहले अपने मन को देखे, मन में चलने वाले विचार को देखे, रोके नहीं कि क्या विचार आ गया, हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, ये कैसा विचार आ गया। नहीं, आएगा, आया है जाने के लिए, बस उसे मैं से ना जोड़े कि मुझे आ गया। नहीं, हम मुझे नहीं आया, इस पाल्ट धारी को आया है। जो हम पाल्ट बजा रहे हैं, ये जो स्वभाव संस्कार लेकर ये जो पाल्ट चल रहा है, इसको आया है। मैं आत्मा साक्षी को देख रही हूँ कि हाँ ये आया है जाने के लिए, अपना नहीं बनाना। फिर बॉडी से भी अपने शरीर को साक्षी हो देखना है कि यहाँ सेंसेशन उठ रही है, यहाँ दर्द हो रहा है। साक्षी होकर देखने से हम उसको ऊर्जा देना कम कर देते हैं, उसको जान नहीं देते, उसको शक्ति नहीं मिलती है। साक्षी होकर डिटैच हो, केवल देखने वाले। वैसे भी मन को अगर देखने लगो तो विचार आना कम हो जाता है। बहुत विचार चल रहा है, मन को देखना, हाँ ये विचार भी है, धीरे धीरे विचार आना बंद ही हो जाता है। देखना। इसी तरह बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, उससे साक्षी होके ध्यान से मन से देखो, यहाँ दर्द हो रहा है, और यहाँ इसका पॉइंट और छोटा करते जाओ, अंदर कहाँ पे मैं, देखते देखते शायद गायब भी हो जाता है। फिर आत्मा पहले अपने मन को देखे, फिर बॉडी को देखे। आत्मा इन दोनों को यूज तो कर रही है, माइंड को भी बॉडी को भी।
लेकिन बंधन कौन सा सबसे बड़ा है? मन का बंधन। संकल्पों से ही आत्मा बंधी हुई है। ये मैं का, ये विचार मेरा है, ये मुझे मन में ये फीलिंग है दुख सुख की। दूसरा बंधन है देह का, इससे भी बाहर आना है। आत्मा में संस्कार, संकल्प, फीलिंग सब भरा हुआ है, लेकिन आत्मा चेंजलेस है, वो कभी नहीं बदलती। संस्कार, संकल्प हर पल बदलते रहते हैं, कभी खुश कभी दुख, लेकिन आत्मा संकल्प को देखने वाली। जैसे पार्टी हो रही है, किसी ने कुछ बोला, मन को बुरा लगा, इन्होंने ये कैसे बोल दिया, थोड़ा बॉडी में सेंसेशन हुआ, गर्माहट बढ़ी, गुस्सा आया, फील हुआ, मतलब तो आत्मा जागृत है, अगर से साक्षी हो देखेगी, हाँ मेरे अंदर ये विचार चलने लगा, मेरे पार्ट में, मन में, बॉडी में सेंसेशन उठ रहा, तो बाबा के साथ होकर अपने मन के विचारों में एक ना हो जाए, क्योंकि अगर मन के विचार को मैं मानूंगी, उससे एक हो जाएंगे, तो ये संकल्प चलेगा, तो मुझे कुछ तो बोलना चाहिए इसको, इसने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, ये गलत है। तो ये संकल्प की फीलिंग मेरी एनर्जी को डिलीट करती है, और मैं आत्मा अगर इस संकल्प को मैं मान लेती हूँ, तो इससे एनर्जी भी मिलने लगती है, क्योंकि मैं एक हो गई, मैंने मान लिया कि मेरा संकल्प, मुझे कुछ बोलना चाहिए, इसने मुझे कैसे कहा, मैं इन संकल्पों से अटैच्ड हो गई। और अगर साक्षी हो केवल देख रही, संकल्प आ रहा है, फीलिंग आ रही है, उसको एनर्जी मैंने नहीं दिया, मैं नहीं माना तो उसको एनर्जी नहीं मिली, अब फिर खत्म हो जाए, क्योंकि अपने को अलग कर ले, विचार को देख के साक्षी, ड्रामा का सीन इस आत्मा का पार्ट था, आत्मा अपने पार्ट में फंसी थी। अगर मैं डिटैच नहीं उन संकल्पों से चिपकी रहती हूँ, उसी का स्वरूप बन जाती हूँ, तो रिएक्ट कर देती, कुछ बोल देती हूँ, ये होता है। और साक्षी हो देखा मन को, मन का ड्रामा है, स्क्रिप्ट में जो था वही संकल्प आएगा। एक ड्रामा जो है ये बाहर का सीन होता है, जो चलता है परिस्थितियों के रूप में दिखता है, एक ड्रामा अंदर मन में चलता रहता है। तो मैं आत्मा दोनों को देखती हूँ, बाहर क्या क्या सीन चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, और एक मेरे मन में क्या क्या चल रहा है, उसको भी देखती हूँ। बाबा को साथी बना, साथी और साक्षी। मन में दो संकल्प आए, कैसे बोल दिया, फिर दूसरा संकल्प आया, ड्रामा में नून था, कल पहले भी बोला था, तो अच्छे और बुरे संस्कार दोनों ही, दोनों का संकल्प आया, मैं आत्मा देखी,
दोनों ही मेरे नहीं। मैं आत्मा शांत हूँ, स्टिल हूँ। मन की स्क्रिप्ट के अनुसार संकल्प आ रहा है। सामने वाली आत्मा भी अपने स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ कुछ बोल रही है, ड्रामानुसार प्ले कर रही है। आर्ट अनुसार संस्कार इमर्ज होते। आत्मा में संस्कार भरे पड़े हैं, कुछ सतयुगी, कुछ कलयुगी। नॉलेजफुल आत्मा संगम युग पर मैं सत्य स्वरूप आत्मा बाबा को जानती हूँ और अपने सत्य स्वरूप को भी जानती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा संगम पर नॉलेजफुल हूँ। अर्थात मुझे अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिली। मैं आत्मा बीज हूँ, एक संस्कारों का झाड़ है। होता है ना, झाड़ झाड़ मतलब पेड़ है तो उसमें पतझड़ भी होता है तो बसंत भी होता है, ऐसे अलग अलग मौसम में हर प्रकार से सीजन बदलता है। तो वैसे संस्कारों का झाड़ मुझात्मा में, तो इसमें भी कभी पतझड़ आते हैं, कभी बुरे संस्कार वाले संकल्प आते हैं, तो कभी बसंत वाले सुंदर संकल्प आते हैं। मगर बीज में आत्मा वही रहती हूँ, मैं बदलती नहीं। झाड़ बदलता है मौसम के अनुसार। संकल्प, फीलिंग, संस्कार, ये जो है तो संकल्प और फीलिंग के ही रूप में उठता है, बदलता रहता है। आत्मा सत्य स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, एक स्वरूप में टिकी रहती है। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है, संकल्प और फीलिंग को ही अपना बना लेती है कि मैं यही हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कमजोर हूँ, या इसका अपोजिट मैं बहुत धनी हूँ, बुद्धिमान हूँ। आत्मा के अंदर ये ड्रामा है, विचार, फीलिंग के रूप में, संस्कार के रूप में, जो मैनिफेस्ट होता है बाहर। एक ड्रामा बाहर, बाहर की जो सीन चलती है। अगर हमें अंदर अच्छा नहीं लगे, इसका मतलब ये है कि हम पार्ट से साक्षी नहीं हुए, पार्ट को ही मैं बना ली हूँ, यही मैं हूँ। यानी ये देह भान, देह का पार्ट, यही मैं हूँ, और ये भूल गई कि मैं आत्मा हूँ। मान लेते हैं कि हम सुबह उठते हैं, योग में बैठते हैं, अमृत वेला के समय एक विचार आ जाता है अचानक से कि फला व्यक्ति ने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था, या मुझे यहाँ जाना है, आज ये काम करना है, ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं। अगर वो संकल्प मेरी पर्सनालिटी नहीं है, ये मैंने सोचा, तो मैं उस संकल्प से भी साक्षी हूँ कि किसको आज कहाँ कहाँ जाना है। इस पार्टधारी को जाना ना, गीता को जाना है, यहाँ ये करना है। भले आत्मा ही उसको अपनी शक्ति से करवाएगी, क्योंकि आत्मा ही ना रहे शरीर में तो कोई पार्टी नहीं बजा सकती।
लेकिन वो संकल्प गाना उसके स्क्रिप्ट में लिखा था। आया, मैंने देखा, बाबा के साथ अनादि स्वरूप में बैठी। मैं इस कठपुतली से अलग हूँ। ये पार्ट प्ले करने वाले जो ड्रामा में स्क्रिप्ट लिखी है वो बदल नहीं सकती है। दिन भर ये विचार, फीलिंग बदलते रहते हैं, पर सारा दिन एक अभ्यास कि मन में हलचल चल रही है, ऊपर नीचे हो रहा है विचार, लेकिन मैं आत्मा चेंजलेस हूँ, साइलेंस। बाबा के साथ देखें, बस यही एक अभ्यास। उदाहरण के लिए समझना है, जैसे कोई कुछ उदास है, उसने ड्रामानुसार कुछ गलत बोला, हम हमको तो उनके स्क्रिप्ट में वो लिखा था, तो वो बोलेंगे। तो हमें करना क्या है कि हम आत्मा को खुद के पार्ट से पहले अलग कर लेना है। मैं आत्मा ये अलग, ये मेरा पार्टधारी देह भान खड़ा है, संस्कारों का एक पुतला खड़ा है, विचारों का एक पुतला है, फीलिंग का एक पुतला खड़ा है, बहुत सारी एनर्जी इसमें। ये माँ भी है, बेटी भी है, इसकी बहन है, पत्नी है, लेकिन मैं आत्मा अलग इससे। मैं ही बजाती हूँ, मैं ना रहूं तो ये पार्ट नहीं बजा सकती, लेकिन मुझे ये जागृति होनी चाहिए कि मैं केवल पार्ट बजा रही हूँ, मैं ये हूँ। मैं पत्नी हूँ किसी की या आत्मा, ये खुद से पूछना है। क्योंकि हम खुद अपने पार्ट में इतना फंस जाते हैं कि विचार करने लगते हैं, इन्होंने मुझे ऐसे गलत कैसे बोल दिया, क्यों बोला। तो ये तो आएगा, विचार ड्रामा में है तो आएगा, लेकिन मैंने स्वयं अपने पार्ट से स्वयं आत्मा को अलग कर लिया, बाबा के साथ कर लिया, और फिर मन के खेल को देखती जा रही हूँ कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसे फीलिंग। बाबा इस आत्मा को कैसे देख रहा है, या इस संस्कार को कैसे देख रहा है। बाबा यही देख रहा है कि ये शुद्ध शांत पवित्र आत्मा है। मैं भी शुद्ध शांत पवित्र आत्मा हूँ। पार्ट है, बच्चे बचा रहे हैं, खत्म हो जाएगा, आ जाएंगे, बस जो होना है वो वैसे होता रहेगा। जब हम ऐसे सोचते हैं सामने वाली आत्मा के लिए कि उसके स्क्रिप्ट में लिखा था गलत बोलना, बोल दिया, शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं भी शुद्ध पवित्र आत्मा, उसने बोला, इधर फीलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हुई, इधर भी था ऐसा ड्रामा, लेकिन शुद्ध पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप है बाबा के साथ। तो इससे होता क्या है कि ये जो एक वाइब्रेशन उठती है, ये सामने वाली आत्मा तक, तो एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छी वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा तक जाती है, और उससे भी अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है।
तो हर आत्मा में अच्छे बुरे दिव्य संस्कार भी हैं, आसुरी संस्कार भी हैं, मगर उन संस्कारों को अपना नहीं बना, स्वयं का नहीं बना। जैसे कोई कमरा है, खाली कमरा है, बस ये आत्मा है, अब उसमें कुछ अच्छी सुंदर चीजें भी लाके रख दिया किसी ने, कुछ गंदी कचड़ा मान लो लाके भी रख दिया, लेकिन वो कमरा, वो कचड़ा नहीं है ना वो अच्छी चीज, वो दोनों को देख रहा है उसके अंदर, लेकिन वो है नहीं। तो इसलिए शुद्ध संस्कार भी हैं, थोड़े शुद्ध भी हैं, देह भान वाले भी हैं, लेकिन आत्मा अपनी पहचान उनसे नहीं बनाती, और बना भी ले तो होती नहीं। मैं कह दूं कि मैं ये हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं दुखी हूँ, तो ये झूठ है। पार्ट के अनुसार सत्य है, लेकिन वास्तविक में तो किसी का सत्य नहीं है, चाहे कोई भूला हो चाहे ना भूला हो, है तो सभी बात में। तो ओम शांति। बहुत लंबी क्लास हो गई।